बंगाल में बीजेपी जीत चुकी है। ठीक, मैंने पहले ही कहा था, काहे का चुनाव आयोग और काहे का चुनाव, काहे का बैलेट पेपर, काहे के लिए भाई साहब ईवीएम मशीन। सीधा सीधा मोदी जी को अगले 100 साल तक के लिए राजा घोषित करना चाहिए। जैसे ही बंगाल में बीजेपी जीती, भारत के विदेश मंत्रालय ने मांग कर दी, बांग्लादेश से कहा है इलीगल तरीके से जो भी आपके माइग्रेंट्स हमारे यहाँ आए हैं उनको आप वापस। सवाल यह है कि ये कौन तय करेगा कि इलीगल तरीके से भारत में कौन आया है? बांग्लादेश का कौन मुसलमान या भारत के अंदर रहने वाला वो मुसलमान जिसे अचानक से बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा? भाई किस आधार पर उसे बांग्लादेशी घोषित किया जाएगा? या बस दस्तावेज खारिज करके उसे फर्जी बताकर बांग्लादेश भेजा जाएगा? अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो बेड़ा गर्क मुसलमानों का होना बाकी है। देखते जाइए, मुसलमान एक दूसरे को मुसलमान थोड़ा ही मानेगा। जब मुझे मुसलमान नहीं मानता, शिया मुझे सुन्नी कहता है, सुन्नी मुझे शिया कहता है, मुझे कोई मुसलमान नहीं माना। ये 6 साल 7 साल मेहनत करने के बाद अपने दिल का दर्द बयान कर रहा हूं, यह है मुसलमान। जिसके लिए कोई बोलता है उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता, और जब हम बोलना बंद करते हैं तो मुसलमान कहते हैं हाय हमारे लिए कोई नहीं बोलता। आपस की लड़ाई में गर्दन काटने को तैयार है मुसलमान। एक मुसलमान की जमीन हड़प रहा है, एक मुसलमान अपने सगे भाई के साथ वफादारी नहीं कर रहा है। मुसलमान एक दूसरे को पूरी बदमाशी और जोर दिखाने की ताकत रखता है, लेकिन जब सामने किसी और से लड़ाई हो तो ये खामोश रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान खुद मुसलमान का नहीं है। यही वजह है कि हमें हर जगह से धुतकारा जाता है। भारत ने पाकिस्तान के सामने सीधा सीधा 2 टुक में बात रख दी है कि अगर तुम्हें अपना पानी खुलवाना है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बंद किया था, तो टेरर सपोर्ट करना बंद कर दे, आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करना बंद कर दे। यहां पर मोदी सरकार से फिर सवाल करूंगा, कभी आप कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को चलाता है, फिर आप कहते हैं कि आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद कर दें? तो एक चीज पर रहें, या तो पूरे पाकिस्तान को आप आतंकवादी घोषित कीजिए। जब आप साफ कहते हैं और जानते हैं कि आईएसआई क्या कर रही है, पाकिस्तान के अंदर दुनिया के तमाम आतंकवादी संगठन मौजूद हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन रखने की बात ही नहीं है। आप सीधा बोलिए, आपको जो बोलना है आप सीधा बोलिए। एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी, पूरा उसकी मानसिकता आतंकवादी है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करें, तो मतलब पाकिस्तान आतंकवादी नहीं है। अभी माननीय हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी देश आतंकी नहीं होता है, कोई भी धर्म आतंकी नहीं होता है। पाकिस्तान को क्लीन चिट इसी मोदी सरकार ने दी है। एक मुसलमान होते हुए मैं ये खुद सवाल कर रहा हूं, लेकिन हिंदू समुदाय को यह भी बुरा लगेगा। हिंदू भाइयों को दिक्कत कुछ नहीं है, उनकी मेन दिक्कत यह है कि हम मुसलमान हैं। हम सच भी बोलेंगे तो उनको दिक्कत होगी। लीजिए, भारत ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के 13 जहाज मारे थे और 11 हवाई पट्टियां पाकिस्तान की तबाह की थी। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान अकेला थोड़ी लड़ रहा था, ये तो हम थे कि अकेले लड़ रहे थे। ये तो भारत था जो अकेला लड़ रहा था, ये तो हिंदुस्तान था जो अकेला लड़ रहा था। हमारा साथ कौन दे रहा था? अजी घंटा कोई साथ नहीं दे रहा था। भारतीय फौज अकेली लड़ रही थी, सामने कौन था पता है? पाकिस्तान था। और पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था, पाकिस्तान का साथ तुर्की दे रहा था, पाकिस्तान का साथ अजरबैजान दे रहा था।